हेलो फ्रेंड्स, आज के क्लास में हम लोग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जो आपका 10th क्लास मैथ का ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर जो है ना, उसका ये क्वेश्चन है जो आपके एग्ज़ाम पे आपको पता होना चाहिए कि जो आपका बोर्ड एग्ज़ाम होता है उसमें ये क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स का पूछता है। ये आपका एग्ज़ाम के लिए जो क्वेश्चन अभी हम आपको बता रहे हैं, जो आपको स्क्रीन में दिखाई पड़ रहा है, ये आपका बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से। तो इस क्वेश्चन को जब हम बताएंगे, सिर्फ आज का क्लास में हम एक ही क्वेश्चन आपको डिस्कस करके बताएंगे जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और जितने सारे बच्चों को इसको शेयर करने सकते हो सर शेयर कर देना, जिससे कि इन बच्चों को ये वाला प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट है जो आपका हेल्पफुल रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग बताते हैं इसको सर। तो सबसे पहले यहाँ पर लिखा है कॉस ए बटा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए बराबर 2 सेक ए। इसका मतलब यहाँ पर समझिए, इसमें दो पक्ष होते हैं, एक होता है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरा होता है राइट हैंड साइड। तो हम लोग क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेते हैं और सॉल्व करके राइट हैंड साइड के बराबर करते हैं, या फिर आप राइट हैंड साइड को लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड के बराबर किया जाता है। इस वाले प्रश्न में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड को लेंगे और राइट हैंड साइड के बराबर करेंगे, यानी एलएचएस को लेंगे और आरएचएस के बराबर करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम लोग एलएचएस को लेते हैं और आरएचएस करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर आप क्या करोगे, सबसे पहला स्टेप आप इस प्रकार से सॉल्यूशन लिख लीजिएगा, ठीक। और सॉल्यूशन लिखने के बाद एक बार आप एलएचएस में जो कुछ भी दिया गया है, देखिए ये हमारा एलएचएस का मान दिया गया है, इस एलएचएस वाले मान को हम लोग यहाँ पर रखेंगे। हमारे पास एलएचएस का मान क्या है, देखिए एलएचएस का मान है कॉस ए बट्टा, देख सकते हो कॉस ए बट्टा हमारे पास जो दिया गया है 1 प्लस साइन ए, ये हम लोगों का बट्टा में दिया गया है, ठीक। बीच में प्लस है तो प्लस लगा देंगे आप। ऊपर हमारे पास 1 प्लस साइन ए दिया गया है तो 1 प्लस साइन ए लिख लीजिएगा, और नीचे देख सकते हो फिर कॉस ए दिया गया है तो कॉस ए रख लीजिएगा। ये एक वन टाइम हम लोग क्वेश्चन को उतार लेंगे। उसके बाद अगला स्टेप देखिए, अगला स्टेप क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप यहाँ पर इसका हर का यहाँ पर हम लोग एलसीएम निकालेंगे, हर का एलसीएम निकालेंगे। जैसे देखिएगा हर का एलसीएम यहाँ पर है 1 प्लस साइन ए और कॉस ए, इसका जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम हो जाएगा 1 प्लस साइन ए, ब्रैकेट बंद होगा, गुना हमारे पास हो जाएगा कॉस ए। ये हम लोग का एलसीएम हुआ, ठीक है। एलसीएम हो जाने के बाद यहाँ पर हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम लोग 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए को काटेंगे तो बचेगा क्या, कॉस ए। कॉस ए को कॉस ए से गुना कर देंगे, तो कॉस ए को कॉस ए से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा। यहाँ पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको कॉस स्क्वायर ए, देखिए क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, इस तरह से लिखेंगे, प्लस में प्लस लगा देंगे। यहाँ पर भी सेम उसी प्रकार से कॉस से कॉस को काट देंगे तो बचेगा 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए को 1 प्लस साइन ए से गुना कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, इस तरह से हो जाएगा, ठीक। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने का तरीका ये है कि आप फिर से इस प्रकार से एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे, जो कि हर के नीचे लिखना है। हर के नीचे यानी कि डिनोमिनेटर में जो दिया गया मान है ना, इसको आप चेंज नहीं कीजिएगा। देखो यहाँ पर आपको चेंज करने का जरूरी नहीं है। हमारे पास 1 प्लस साइन ए ब्रैकेट बन गुना कॉस ए दिया गया, तो उसको लिखते चले जाइए इस तरह से। देखो 1 प्लस, देखो क्या लिखोगे, 1 प्लस साइन ए, नीचे जो कुछ भी हमारे पास डिनोमिनेटर में दिया गया है, यानी कि हर में दिया गया है, उसको हर बार इसी तरह से लिखते चले जाना, चेंज करने की जरूरी नहीं है, उसमें कोई सॉल्यूशन करने की जरूरी नहीं है। आपको सॉल्यूशन करना है तो ऊपर वाला में करना है। ऊपर वाला देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, ऊपर वाला हमारे पास है कॉस स्क्वायर ए है, और बीच में प्लस है तो प्लस है। यहाँ पर देखेंगे कि 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है ना, 1 प्लस साइन ए का क्या है, होल स्क्वायर है। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर का मतलब ये होता है, यहाँ पर लिख देते हैं, यहाँ पर फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। देखिए यहाँ पर क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब क्या, एक का स्क्वायर कर देंगे, बी स्क्वायर मतलब क्या होगा, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, और प्लस फिर लगा देंगे 2ab। क्या फॉर्मूला होता है 2ab, यानी 2 गुना 1 गुना साइन, ये हम लोग का एक फॉर्मूला हो गया सर, ठीक है। फॉर्मूला में हम लोग इसको पूरी तरह से फिट कर दिया गया, देखो इस प्रकार से, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनना, फॉर्मूला में फिट कर दिया गया ना। अब नीचे वाला फिर कुछ नहीं करना है, ऊपर वाला में आपको काम करना है, नीचे वाला में कुछ नहीं करना है। तो हम लोग बराबर दे लेंगे, एक फिर से लाइन ड्रॉ कर लेंगे सुंदर से ऐसे करके हर के लिए, और नीचे वाले को आप जैसा का वैसा ही उतारिएगा। नीचे दिया गया है 1 प्लस साइन ए
तो 1 प्लस साइन ए लिख लीजिए, ब्रैकेट बंद कर दीजिए, गुना हमारे पास देखो कॉस ए दिया गया है तो कॉस ए लिख लीजिए। ठीक है, अब ऊपर का सॉल्व करना है, नीचे का कुछ नहीं करना है, लास्ट में वो कट करके अपना आंसर ले लेगा। अभी ऊपर वाले को सॉल्व करते चले जाइए। ऊपर हमारे पास है कॉस स्क्वायर है, देखो यहाँ पर ध्यान से सुनना कि क्या लिखेंगे, कॉस स्क्वायर ए, ये जो कॉस स्क्वायर है इसके जगह में कॉस स्क्वायर लिख दिया गया। देखो यहाँ पर एक का स्क्वायर है ना, इस एक का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए, देखो साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए को हम लोग यहाँ पर साइन स्क्वायर ए लिख लेंगे इस तरह से। देखो साइन स्क्वायर ए लिख लिया जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। अब यहाँ पर गुना कर लीजिए सर, देखिए यहाँ पर गुना कीजिएगा, 2 और 1 को गुना कीजिएगा 2 हो जाएगा, फिर इसको 1 से गुना साइन से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा हमारे पास 2 साइन ए, क्या हो जाएगा देखिए 2 साइन ए हो जाता है। तो इस तरह से हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लिए, गुना कर लिया गया। अब फिर से हम लोग बराबर देंगे यहाँ पर, ठीक है ना, फिर से बराबर देंगे और फिर एक लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर लेंगे, यानी बट्टा के नीचे वाला काम करने के लिए, ठीक ना। अब जरा ध्यान से यहाँ पर सुनने का प्रयास करना और सीखने का प्रयास करना सारे बच्चे। देखो सर कि यहाँ दिया गया, देखो कॉस स्क्वायर ए और यहाँ पर क्या दिया गया है, साइन स्क्वायर ए। तो आप सबको जानते हो कि कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 होता है। हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे, और ये जो एक हमारे पास है ना, इसको भी हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे, 1 लेंगे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या किया, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए के जगह पे क्या लिखे हम लोग, 1 लिखे ना, और यहाँ पर बीच में जो 1 था उसको भी लिख दिए, फिर प्लस देख सकते हो प्लस है, और इधर बचा है हमारे पास 2 साइन ए बचा हुआ है, तो 2 साइन ए। अब ऊपर वाला हो गया, नीचे वाला भी काम कर लीजिए, नीचे वाला में कोई चेंज ही नहीं करना है सर आपको, 1 प्लस साइन ए ऐसे लिख लीजिए, ठीक है, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, गुना यहाँ पर लिख लीजिए कॉस ए, कुछ भी चेंज नहीं करना है सर, ठीक है, ऊपर नीचे वाला में कोई चेंज नहीं करना है आपको, आराम से ऐसे कर लेना है, ठीक है। देखो क्लियर हो गया इतना दूर तक। ऊपर वाला में फिर से वर्क करना है, पहले एक क्या करोगे, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, ऐसे सुंदर सा ऐसे करके एक लाइन ड्रॉ कर लेना। ऊपर देखो, ऊपर क्या कहता है, ऊपर हमारे पास है देखो 1 और 1, 1 और क्या हो जाएगा, 1 और 1 हमारे पास 2 होगा, प्लस है, फिर लिखा हुआ है 2 साइन ए, तो हम लोग क्या लिख लेंगे, 2 साइन ए ऐसे ऊपर लिख लिया। नीचे हमारे पास देखो 1 प्लस क्या दिया गया है, तो 1 प्लस साइन ए है, ब्रैकेट बंद करेंगे, फिर गुना हमारे पास कॉस ए है तो कॉस ए लिख लीजिए, ठीक है। इतना दूर तक क्लियर, कोई डाउट नहीं होगा किसी को। चलिए आगे देखिए, ऊपर से देखो, ऊपर हमारे पास क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पर भी 2 है, यहाँ पर भी 2 है, दोनों जगह 2 2 है, तो दोनों से हम लोग क्या कर सकते हैं, कॉमन तो ले ही सकते हैं ना सर। चलिए कॉमन ले लेंगे, उसके लिए एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग इस प्रकार से, ठीक है, और ऊपर कॉमन ले लीजिए, कॉमन लीजिएगा तो क्या कॉमन हो जाएगा, 2 कॉमन हो जाएगा, अंदर क्या बचेगा, इसके पास से 2 बाहर तो 1 बचा, प्लस इसके पास से 2 बाहर तो क्या बचा, साइन ए बच गया। इस तरह से हम लोग ऊपर का काम कर लिए, नीचे वाला कोई चेंज नहीं करना, नीचे वाला जैसा है देखो, 1 प्लस क्या है हमारे पास, साइन ए है, और ब्रैकेट बंद कर देंगे इसको, और फिर गुना यहाँ पर कॉस ए लिख लेंगे इस तरह से, ठीक है, इस तरह से कर लिया गया। अब देखो सर, इतना करने के बाद आपको एक चीज दिखाई पड़ रहा होगा कि यहाँ पर 1 प्लस साइन है और यहाँ पर भी क्या है, 1 प्लस साइन है, दोनों कट जाएगा। जैसे ही दोनों कट जाएगा तो अब सर, अब आप लोग क्या करोगे, ऊपर क्या बचा है हमारे पास, ऊपर 2 बचा है, और गुना ये एक बार में कट गया ना, तो 1 बचा है, और नीचे देखो, नीचे हमारे पास क्या बचा है, नीचे बचा हुआ है कॉस ए, नीचे क्या बचा हुआ है, कॉस ए, तो बराबर देंगे। अब आप जानते हो कि 2 का 2 होता है गुना 1 बटा कॉस ए, ये किसके बराबर होता है, तो ये हम लोग का सेक ए के बराबर हो जाता है। बराबर गुना करेंगे, दोनों को जब हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर 2 सेक ए निकल करके आएगा, जो कि आप देख पा रहे होंगे ये हम लोगों का RHS के बराबर आ चुका है। देखो ये RHS था ना, इसी के बराबर ये आ चुका है। देखो ये किसके बराबर आ गया, RHS के बराबर आ चुका है। तो हम लोग यहाँ पर देखिए कि जो मान हम लोग को निकालना था वही मान आ चुका है। तो लास्ट में हम लोग लिखेंगे, लास्ट में लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, लास्ट में लिखेंगे अतः, क्या लिखेंगे, अतः LHS, ध्यान से देखिएगा, LHS बराबर जो होगा वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, RHS, ये हम लोग का बराबर हो जाएगा ऐसे, ठीक है, इस तरह से। और इसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्रूफ लिख सकते हैं ऐसे।
देखिए सारे बच्चों को इस प्रकार से हमको लगता है कि ये क्वेश्चन समझ में आया होगा और हम आशा करते हैं कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा सर। और ये क्वेश्चन को आप बेहतरीन तरीके से तैयारी कर लेंगे तो हो सकता है आपका एग्जाम में अगर ये पूछ दे तो आप इसको बना पाइएगा सर, ठीक है। और जितना से ज़्यादा बच्चों को हो सकता है इसे शेयर कर दे, ये क्वेश्चन को बनाने का प्रैक्टिस कर लिया जाएगा सर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे और इसी प्रकार से आपके लिए हर दिन कोई भी एक एक ट्रिग्नोमेट्री या फिर बड़े से बड़े क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन आपको सर हर दिन जरूर आपको वीडियो में देने का प्रयास करेंगे, चाहे वो यूट्यूब पे हो, चाहे इंस्टाग्राम पे हो, चाहे फेसबुक पे हो, ये वाला वीडियो आपको शेयर कर देना है सर, ठीक है। और हर दिन हम इस प्रकार के एक वीडियो का मतलब एक क्वेश्चन का आंसर आपके लिए जरूर लेकर आने वाले हैं सर। चलिए हम मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए यहीं पर रुकते हैं। आप सबको मेरी तरफ से थैंक यू, धन्यवाद। और जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उसे यह धन्यवाद करना चाहेंगे कि आप इस वीडियो को एक बार जरूर कहीं ना कहीं पर शेयर कर देंगे सर। चलिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो पे।